हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमने शुरू किया था सेट थ्योरी क्लास 7 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज से, और मैं थ्योरी के साथ कर रहा हूं, जिसमें हमने लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट किया है। अब बारी है लेवल 3 की, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे सर लेवल 3 भी करा दीजिए, मुझे सख्त ज़रूरत है, तो मैं करा दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में एक भी बच्चा अगर कॉमेंट ठीक ठाक करे कि हाँ मुझे चाहिए, जेन्युइनली अगर चाहिए तो मैं करा देता हूँ, इसीलिए आप कॉमेंट ज़रूर करें अगर चाहिए तो। इफ़ मी इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स अप टू 30, बोला म्यू इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स अप टू 30, तो 1 2 से लेकर कहाँ तक 30 तक, ठीक। क्यू मल्टीपल्स ऑफ 4 लेस देन 30, 4 8, 30 से नीचे कौन आएगा 28। उसके बाद आर मल्टीपल 6 लेस देन 30, 6 12, और यहाँ पे लेस देन 30 तो 24 ही आएगा, 6 5 से 30 हो जाता है। तो मांगा है एन क्यू इंटरसेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट, नहीं पूरे पे कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्यू और आर का इंटरसेक्शन निकालना है। तो बताइए सबसे पहले कॉमन कौन आएगा, 4 के मल्टीपल और 6 के मल्टीपल में जो उसका एलसीएम होगा। या तो आप पूरा लिखें तो भी कर पाएंगे, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। जैसे मैं लिखूँ एलसीएम 4 और 6 का क्या आएगा बोलिए, यह आएगा 12, 4 3 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 12। तो इसमें जो क्यू और आर का इंटरसेक्शन आएगा वो सबसे पहला मल्टीपल 12 आएगा, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। उसके बाद क्या आएगा 24 और नहीं आएगा। तो क्यू और आर का इंटरसेक्शन में अगर हम क्या करें, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लें। क्या निकालें, कॉम्प्लीमेंट। इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 30, तो ये नंबर ऑफ, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो टोटल 30 से 2 हटा देंगे तो कितना बचेगा 28 एलिमेंट्स। या तो पूरा आप लिखें, बस 12 और 24 छोड़ के 1 से लेकर 30 तक हम सारे नेचुरल नंबर्स लिखेंगे, तो आंसर होगा 28। तो 47 का डी। आप दूसरा क्या वे कर सकते हैं कि पूरा का पूरा आप, जैसे एक आपके पास मेथड है, जैसे आप क्यू पूरा लिखें, आर पूरा लिखें, म्यू पूरा लिखें, फिर क्यू इंटरसेक्शन आर निकालें, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करें, तो आपको 28 ही नंबर्स मिलेंगे, 28 ही एलिमेंट्स मिलेंगे उस सेट में। कौन सा सेट में, क्यू और आर के इंटरसेक्शन में, ठीक। आते हैं 48 में। क्या है 48 नंबर, नेचुरल नंबर्स लेस देन 200 डिविजिबल बाई 9, डिविजिबल बाई 9, 200 से नीचे तक जाना है, देख लेंगे। बी, याद रहे कि ये 200 से नीचे ही के मल्टीपल्स हैं। नेचुरल नंबर्स लेस देन 200 डिविजिबल बाई 12, 24, इसी तरह से 200 से नीचे तक जो भी आएगा। सी, नेचुरल नंबर्स लेस देन 200 डिविजिबल बाई 15, 200 से नीचे ही लेना है, ठीक है। उतारिए। तो ए बी सी हमारा हो गया। मांगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सेम वही बात। इंटरसेक्शन पाने के लिए 9 12 15, अगर पूरा का पूरा आप लिखेंगे तो भी आप कर सकते हैं, या आप क्या निकाल लें एलसीएम किसका, 9 12 और 15 का। ये हो जाएगा आई थिंक 180 होना चाहिए, देखते हैं। 9 12 15, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 63 ज़ा 180। तो एलसीएम कितना आ रहा है 180। तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल क्या मिलेगा 180। तो आप करके भी देखेंगे तो आपको मिलेगा, और 180 के बाद सीधे क्या मिलेगा 360। तो इससे ये पता चला कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सिर्फ क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 180। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 1 होगा, वैसे मांगा क्या है 180 होगा आंसर 48 का ए। सीधे सेट ही लिखना, सही है। उतार लीजिए, डन। 49 में बोला इन द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी अगर चाहिए तो बस आपको एलसीएम 9 और 12 का निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम 9 12 क्या होगा, निकाल लेता अलग से। 3 3 3 12, 4 दिया 12 दिया 36, 36 आएगा, ठीक। तो उसके बाद क्या आएगा, अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालें 36 है, उसका मल्टीपल 72, फिर 36 3 ज़ा 108, 36 4 ज़ा 2,
144 35 ज़ा 6 5 3 18 180 180 तो क्या आया बोलिए 36 72 108 144 180 उसके बाद तो फिर 200 पार कर जाएगा। तो आपका ऑप्शन होगा 37 ये ऑप्शन सी करेक्ट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस हों तो आप पहले एलसीएम निकाल लें, फिर उसके जो मल्टीपल्स हैं वो आगे कॉमन होते जाएंगे, बट ख्याल रहे कि कहाँ तक जाना है। ठीक, तो हमने 49 तक कर दिए। नेक्स्ट 50 टाइप का क्वेश्चन तो शायद आप खुद कर सकते हैं, तो आप पॉज करके खुद बनाने की पहले कोशिश करें, जब आपसे न बने तब फिर हमको देखेंगे, अगर बन जाए खुद तो फिर वेरीफाई कर लीजिएगा देख के। फैक्टर्स ऑफ 48, फैक्टर्स ऑफ 48, तो 48 के फैक्टर्स कौन कौन होंगे बताइए। 1 2 3 48 का 4 5 का नहीं 6 फिर 8 फिर 12 फिर 16 फिर 24 फिर 48, ये 48 के फैक्टर्स है। क्यों में बोला है फैक्टर्स ऑफ 60, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा 6 होगा 7 नहीं होगा 8 नहीं होगा 9 नहीं होगा 10 होगा 12 होगा 15 होगा, है ना, उसके बाद 20 होगा, फिर 30 होगा 60 होगा। अगर मेरा कुछ छूटा तो देख लीजिएगा। अब मांगा है P माइनस क्यू एन P माइनस क्यू यूनियन Q माइनस P। ठीक, ये मांगा है। तो सबसे पहले P माइनस क्यू निकालते हैं। P से Q वाले टर्म्स को हटाने हैं, तो P से Q वाला टर्म हटेगा 1 2 3 4 हट जाएगा, उसके बाद 6 भी हटेगा, 8 नहीं हटेगा, उसके बाद 12 हट जाएगा, 16 नहीं हटेगा, 24 नहीं हटेगा और 48 नहीं हटेगा। आप देख लीजिएगा ठीक से, हो सकता है कहीं गलत भी मैं। Q माइनस P 1 2 3 4 हटेगा, 5 नहीं हटेगा, Q से P वाले एलिमेंट्स को हटाने, 6 हट जाएगा, 10 नहीं हटेगा, 12 हट जाएगा, 15 नहीं हटेगा, 20 नहीं हटेगा, 30 नहीं हटेगा और 60 नहीं हटेगा। अब P माइनस Q और यूनियन करेंगे Q माइनस P का, तो ये हो जाएगा हमारा 5 8 10 15 60 20 24, इसके बाद 30 60 48। वैसे यहाँ पे कितने 4 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे 3 और 3 6, 6 और 4 10 ही होगा, तो हमारा आंसर 10 होगा। ऐसे भी आप गिन लेंगे तो वही होगा, क्योंकि P माइनस क्यू और Q माइनस P, P माइनस क्यू का मतलब P ऑनली, Q माइनस P का मतलब Q ऑनली, तो P माइनस क्यू और Q माइनस P में जो इंटरसेक्शन होता है उसमें कॉमन एलिमेंट्स कुछ भी नहीं आता है, तो बस इनके एलिमेंट्स अगर आप जोड़ देंगे तो ही आपका आंसर आ जाएगा, तो आंसर 10 होगा। ठीक है, P माइनस क्यू का मतलब P से Q वाले एलिमेंट्स को हटा देना और Q माइनस P मतलब Q से P वाले एलिमेंट्स को हटा देना है। तो इसमें जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा, कॉमन वाला पार्ट होगा, वो तो होगा ही नहीं। इसका जितने एलिमेंट्स P माइनस Q में होंगे, जितने एलिमेंट्स Q माइनस P में होंगे, दोनों को अगर हम ऐड करते डायरेक्ट तो भी हमारा आंसर होगा। तो 10 होना चाहिए आंसर, डी। 50 हो गया। नेक्स्ट 51 क्या कह रहा है, गिवन दैट E नेचुरल नंबर्स अप टू 30, गिवन दैट E नेचुरल नंबर्स अप टू 30, तो 1 2 कहाँ तक जाएगा 30 तक। उसके बाद एक्सिस सच दैट एक्सिस 4y प्लस 1, एक्सिस 4y प्लस 1 मतलब 4 के मल्टीपल में एक जोड़ना है, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 कितना आएगा, 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5, उसी तरह क्या होगा 4 इंटू 2 प्लस 1 8 1 9 9 होगा, है ना। और बोला है x बिलोंग्स टू E भी बोला है, तो सबसे पहला 5 होगा, फिर 9 होगा, फिर 5 9 9 4 13 13 4 17 17 4 21 21 4 25 25 4 29। ठीक है, यहाँ तक आएगा, क्योंकि 30 से कम ही लेना है, तो 29 के बाद 33 हो जाएगा। आप यहाँ पुट करते जाएं, 4 इंटू 3 प्लस 1 4 इंटू 4 प्लस 1 4 इंटू 5 प्लस 1। ठीक है, एक्सिस x 6y प्लस 1, ये क्या बोला Q, तो 6 का मल्टीपल 6, उसके बाद 7 हो जाएगा, 7 6 13 13, ऐसे करना है 6y प्लस 1, तो 6 इंटू 1 प्लस 1 7, 6 इंटू 2 प्लस 1 दोबारा 13 13, उसके बाद 19 इससे 25 25 31 हो जाएगा, तो 25 तक ही होगा। अब क्या मांगा है, एन पी इंटरसेक्शन क्यू, एन पी इंटरसेक्शन क्यू क्या होगा, तो पी इंटरसेक्शन क्यू कितना होगा, पी और क्यू का इंटरसेक्शन में देखिए 13 आएगा और 25 आएगा, तो 13 कॉमा 25 कितने सारे एलिमेंट्स हुए 2, तो आंसर 2 होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आप मिला लीजिएगा खुद, ठीक है ना।
चलिए 51 हो गया। 52, अ क्लास इज 50 स्टूडेंट्स, एक क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं। एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। ईच स्टूडेंट्स लाइक आइदर क्रिकेट और फुटबॉल और बोथ। एक क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, उसमें देखा जाए तो या तो क्रिकेट या फुटबॉल या दोनों। ठीक है, सिर्फ क्रिकेट, सिर्फ फुटबॉल या दोनों। 16 स्टूडेंट लाइक बोथ द गेम्स, 16 दोनों पसंद करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एग्जैक्टली वन गेम, तो ये x है और ये मान लेते हैं y। एग्जैक्टली वन गेम, या तो सिर्फ क्रिकेट तो सिर्फ क्रिकेट, क्रिकेट होगा फुटबॉल नहीं होगा। फुटबॉल और क्रिकेट दोनों एक साथ खेलने वाले कौन है? जो दोनों खेलते हैं वो 16 ऐसे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन y सिर्फ फुटबॉल पसंद करने वाले हैं और c सिर्फ क्रिकेट पसंद करने वाले हैं। और ये टोटल मिलके x + 16 + y, चूँकि इसमें 3 ही टाइप है और कोई ऐसा नहीं है कि कोई क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ना खेले, क्योंकि बोल दिया है क्वेश्चन में क्लास ऑफ ईच स्टूडेंट लाइक्स आइदर क्रिकेट और फुटबॉल और बोथ, इसके अलावा नन वाला नहीं है। टोटल मिलके कितना होगा? 50। तो x + y, ये सिर्फ क्रिकेट, ये सिर्फ फुटबॉल, यही वाला मांगा था। 50 माइनस क्या होगा? 16, 34 ऐसे होंगे। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। अब मिलाते जाइए, अगर आपको कहीं गड़बड़ी लगे तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। 53 में आते हैं। इन अ ग्रुप 36 स्टूडेंट्स, 20 टेक कॉफी बट नॉट टी, 16 टेक टी बट नॉट कॉफी। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक नाइदर टी नॉर कॉफी। नाइदर वाला भी यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक और बड़ा सा, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर टी और कॉफ़ी वाली बात है, तो इधर टी वाली बात है, इधर कॉफ़ी वाली बात है। 20 टेक कॉफ़ी, 36%, 20 टेक कॉफ़ी बट नॉट टी, टी ले रहा है कॉफ़ी नहीं, तो ये बस यहाँ वाला होगा, ठीक है। 16 टेक कॉफ़ी बट नॉट टी, ये 16 है, यहाँ वाला पता नहीं, इसको हम एक्स मान लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, टी भी नहीं और कॉफ़ी भी नहीं, तो यहाँ बोथ वाला होगा। और टोटल 36 स्टूडेंट्स को y मान लेते हैं। तो अब बताइए x + 20 + 16 + y, x प्लस ये हमारा टी नॉट कॉफ़ी, ठीक है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है, समझ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x + 20 + 16 + y, ये क्या है हमारा? बोथ वाला, ये सिर्फ टी वाला, ये सिर्फ कॉफ़ी वाला और ये नाइदर वाला, सब मिलके टोटल कितने सारे हैं? टोटल हमारे 36 पर्सन्स हैं। तो 20 और 16, 30 ये कैंसिल हो जाएगा, तो x + y क्या होगा? 0। तो x + y को 0 होने के लिए इम्प्लाई कर रहा है x को भी 0 होना पड़ेगा एंड y को भी 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब दोनों एक साथ, टी और कॉफ़ी दोनों एक साथ पसंद करने वाले एक भी बंदा नहीं है, और दोनों को पसंद नहीं करने वाले एक भी बंदा नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? दोनों को एक साथ पसंद करने वाले ऐसे बंदे हैं ही नहीं, और ऐसे भी कोई बंदे नहीं है, ऐसे भी कोई लोग नहीं है जो क्या हो, जो दोनों में कोई एक भी पसंद ना करे। मतलब ऐसा सारे बंदे अलग अलग हैं, या तो कोई सिर्फ टी पसंद कर रहे हैं या सिर्फ कोई कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं। ऐसे कोई नहीं है जो दोनों पसंद करते हैं, और ऐसे भी कोई नहीं है जो दोनों में कुछ भी पसंद नहीं करते। तो आंसर होगा हमारा नाइदर वाला भी 0 होगा और बोथ वाला भी 0 होगा। वैसे डन, 53 हो गया। आगे चलते हैं 54 में। क्या बोला है? 54, इन अ लोकेलिटी देयर आर 100 रेसिडेंट्स, 60 ऑफ देम रीड द हिंदू। ठीक है, हिंदू वाले कितने हैं? द हिंदू, पेपर में को द से शुरू करना पड़ता है। 40 ऑफ देम द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इधर द हिंदू है, इधर द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक से मैं लिखा नहीं हूँ, है ना। 60 ऑफ देम द हिंदू, तो इसको हम x मान लेते हैं, और यहाँ पे जो भी बचेगा 60 - x होगा। ये नहीं बोला सिर्फ द हिंदू, ये x है, तो ये बचेगा कितना? सिर्फ हिंदू वाले, 60 - x। उसी तरह 40 ऑफ देम द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये क्या होगा? 40 - x। द नंबर ऑफ हु रीड बोथ द न्यूज़पेपर्स। अब यहाँ पे बोथ द न्यूज़पेपर्स, इसको हम मान लेते हैं, ये हमारा जो दोनों में कुछ भी नहीं होता, इसको y मान लिए।
और टोटल कितने हैं हमारे पास 100 रेसिडेंट्स, तो 60 माइनस एक्स प्लस 40 माइनस एक्स प्लस वाई, ये 100, ये नाइदर वाला है, एक्स यहाँ कैंसिल हो गया, 60 40 100 कैंसिल हो गया, दैट इज़ माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0, वाई इज इक्वल टू एक्स हो गया। तो जितने एकदम एक भी द हिंदू द टाइम्स ऑफ इंडिया में दोनों में कोई नहीं पढ़ता है, उसमें कितने सारे हैं, उसमें जितने सारे हैं उतने ही हैं जितना कि द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा इक्वल टू द नंबर ऑफ दोज हु रीड नाइदर न्यूज़पेपर्स। तो बोथ वाला और नाइदर वाला दोनों बराबर, ये बोथ वाला है और ये नाइदर वाला है, दोनों इक्वल हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उतार लीजिए, ये 54 था, 55 क्या बोला है, 55 कह रहा है इन अ क्लास देयर आर 80 स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ दोज हु लाइक ओनली चॉकलेट्स ओनली आइसक्रीम्स बोथ ऑफ दिस नाइदर। तो सब कुछ है यहाँ पे, टोटल हमारे पास 80 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, चॉकलेट्स और आइसक्रीम्स, ठीक है, और टोटल 80 स्टूडेंट्स हैं और रेशियो जो गिवन है 4:3:2:1। ये ओनली चॉकलेट्स वाला 4 है तो इसको 4x मान लेते हैं, ओनली आइसक्रीम 3 है तो 3x मान लेते हैं, बोथ वाला 2 है तो इसको 2x मान, नाइदर वाला तो ये 1x मान लेते हैं। तो 4 2 6 3 9 1 10x इज इक्वल टू कितना 80, तो 8 आंसर होगा, x का वैल्यू 8 आया। मांगा क्या है, हाउ मैनी लाइक अटमोस्ट वन ऑफ द चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम्स। अटमोस्ट वन, अटमोस्ट में मतलब सिर्फ या तो चॉकलेट होगा या सिर्फ आइसक्रीम होगा या बिल्कुल नहीं होगा, कोई पसंद नहीं करता, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये तो दोनों हो गया, क्योंकि अटमोस्ट वन ज़्यादा से ज़्यादा एक, तो एक भी पसंद नहीं करने वाला 1x है और सिंगल पसंद करने वाला 4x है और 3x है। टोटल कितना हो जाएगा, 4 3 7 1 8x, तो 8 गुना 8, तो आंसर होगा 64। उतार लीजिए। अब बोला इन द क्वेश्चन अबव हाउ मेनी डू नॉट लाइक आइसक्रीम्स, आइसक्रीम पसंद नहीं करने वाले, ये 3 और 2 5x, 3x + 2x 5x, ये आइसक्रीम पसंद करने वाले, नहीं पसंद करने कौन है 4x + 1x। तो 56 अगर हम बोलें तो 4x + 1x कितना हो जाएगा 5x, 5 × 8, तो आंसर होगा हमारा 40, ऑप्शन ए करेक्ट 56 का। $56 का 40 सही है। 57 में आते हैं, डन। $57 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इन अ क्लास ईच स्टूडेंट प्लेज चेस और कैरम और बोथ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले चेस कैरम एंड बोथ आर 11 12 एंड 13। इसमें चेस कैरम और बोथ के अलावा नाइदर का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए मैं लिखा ही नहीं कुछ ऐसा, चेस कैरम और बोथ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले चेस कैरम एंड बोथ आर 11 12 एंड 13। इसको हम अगर x ले लें, बोथ कितना बोला है, चेस कैरम एंड बोथ 11 12 एंड 13, 11 12 13, तो बोथ वाला 13 है, प्ले चेस कैरम एंड बोथ आर 11 12 एंड 13 नहीं 3 है, सॉरी, और चेस वाला है 11, तो ये होगा 11 - 3 और ये कितना होगा 12 - 3, डायरेक्ट हो गया। क्या क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु प्ले ओनली चेस, तो ओनली चेस वाला कितना 11 - 3, ये हो गया 9, टोटल कितना है हमारे पास, टोटल है ये हो गया 8 और ये हो गया हमारा 9, तो 8 + 9 + 3 9 17 3 20, टोटल 20 है, तो 9/20 × 100, 0 0 कैंसिल, 2 5 10, कितना परसेंट 45%, तो 57 का क्या होगा 45%। ओनली चेस बोला है, अरे यार 11 में 3 के तो 8 होता है ना, आई एम सॉरी, और ये आएगा हमारा 9, ये आएगा 8, तो ये होगा 40%, कितना परसेंट 40%, ठीक। उसके बाद क्या बोला है, इन द फाइंड द परसेंटेज दोज हु प्ले ओनली कैरम, तो ओनली कैरम वाला कितना हो जाएगा, ये होगा 9/20 × 100,
दो 5 10, ये कितना होगा 45%। तो ये 58 का आंसर होगा। ठीक है, 58 का 45%। समझ पा रहे हैं ना? बोथ में 3 है और चेस में चूंकि 11 था तो 11 से 3 हटा देंगे, 8 बचेगा। कैरम में चूंकि 12 था, 12 से 3 9 होगा। तो 9 बाई टोटल इंटू 100 क्या होगा? परसेंट मिल जाएगा। यहाँ 8 बाई टोटल इंटू 100 क्या मिल जाएगा? परसेंट मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। 59 वेन डायग्राम है साफ साफ गिवन। ये हमारा वेन डायग्राम गिवन है। ठीक है, 5 10 15 फिर 5 10 15, ये P है, ये Q है ना, और X भी है, ये पूरा हमारा X है। इसमें 8 16 25 32 24 30 36 24 30 36 42 21 7 28 35। तो बोला है NP माइनस क्यू, NP माइनस क्यू प्लस NQ माइनस P क्या होगा? तो P से Q वाला टर्म अगर हटा दे तो ये 3 हट जाएगा, बचेगा 1 2 3 4 एलिमेंट्स, प्लस Q से P वाला टर्म हटा दे, इसमें 1 2 3 4 बचेगा। तो आंसर होगा 8। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 हो गया, 60 में पहुंचते हैं। तो किसी ने कमेंट किया था, अगर वो देख रहे हो तो मुझे बता दो कि हाँ मैंने देख लिया सर, और बहुत खुशी हुई मुझे कि आप मेरे कमेंट की वजह से कर लिए, और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स ईच स्टूडेंट पास मैथ्स और इंग्लिश, है ना। तो यहाँ पे मैथ्स और इंग्लिश की बात करी जा रही है, मैथ्स और इंग्लिश। ठीक, इफ़ 10 स्टूडेंट पास बोथ मैथ्स एंड इंग्लिश, तो 10 में बोथ आ गया, एंड 30 स्टूडेंट पास्ड मैथ्स, तो 30 मैथ्स, तो यहाँ 30 माइनस क्या बचेगा 10। ठीक, क्योंकि मैथ्स ओनली निकालना है। 10 फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इंग्लिश, हु पास्ड, इसको हम y मान लेते हैं। तो 30 माइनस 10 कितना होगा? 20 प्लस y प्लस 10 इज इक्वल, टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, तो y हो जाएगा 50 माइनस 20 10 30, तो ये हो जाएगा 20। लेकिन इंग्लिश की बात करें तो y प्लस 10 होगा, तो ये होगा 20 प्लस 10, तो आंसर होगा 30, क्योंकि इंग्लिश पूरा y प्लस 10 है, इंग्लिश अकेले y है, सिर्फ इंग्लिश, ओनली इंग्लिश। तो 30 आंसर होगा 60 का A। सही है। 61 x is the factor of 4, x is the factor of 8, x is the factor of 10, which of following statement is true? x is the factor of 4, तो 1 2 4, B x is the factor of 8, 1 2 4 8, C फैक्टर ऑफ 10, 1 2 5 10। अब यहाँ पे सब सबसेट गिवन है, तो A B के अंदर घुस जा रहा है, तो A सबसेट हो गया किसका? B का। तो A के जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो B में है, इसीलिए A इज़ द सबसेट ऑफ B। 61 आसान क्वेश्चन था। 62 नेचुरल नंबर लेस देन 100 डिविजिबल बाय 6, नेचुरल नंबर लेस देन 100 डिविजिबल बाय 8, नेचुरल नंबर लेस देन 100 डिविजिबल बाय 18। तो नेचुरल नंबर लेस देन 100 डिविजिबल बाई 6, तो 6 होगा, 12 होगा, कहाँ तक जाएगा? 100 से नीचे तक। y नेचुरल नंबर लेस देन 100 डिविजिबल बाई 8, 8 16, 100 से नीचे तक जाएगा। z नेचुरल नंबर लेस देन 100 डिविजिबल बाई 18, 18 36, 100 से नीचे तक जाएगा। आपको क्या करना है, जब इंटरसेक्शन निकालना है, यहाँ पे n x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, तो ये मैंने बता दिया है कि जब इंटरसेक्शन निकालना पड़े तो आपको क्या करना है? LCM निकालना है। क्या निकालना है? तो LCM 6 8 18 का निकालना है। तो ये कितना निकल के आया है? 72। क्या है बताइए? 72। 72 के बाद अगर आप जाइएगा तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा सिर्फ 72 ही आएगा। क्या आएगा बोलिए? सिर्फ 72। तो एलिमेंट्स कितने हो गए? 1 ही एलिमेंट हुए। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन चूंकि मैंने करा दिया है इसीलिए मैं इसको फटाफट करके आगे बढ़ गया। समझ पा रहे हैं ना? एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड में सिर्फ क्या आएगा? 72। या तो पूरा लिखें तो समझ आ जाएगा तब भी 72 आएगा, या आप एलसीएम से भी करें तो भी 72 ही आएगा, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक, चलिए। टेम्परेचर लो होने से बोर्ड को साफ करने में बड़ा मुश्किल होता है। ठीक। 63 द स्ट्रेंथ ऑफ अ क्लास इज 96। क्लास का स्ट्रेंथ कितना है? 96। 56 इज लाइक क्रिकेट एंड 40 इज लाइक फुटबॉल, विद द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड। ठीक है,
ये हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन हमने फिर कर दिया है। ये हमारे पास क्रिकेट है और फुटबॉल है। क्रिकेट कितना 56, इसको हम x मान लेते हैं तो ये होगा 56 माइनस एक्स, और 40 फुटबॉल तो ये होगा 40 माइनस एक्स, इसको हम y मान लेते हैं, है ना। और टोटल 96 है तो हो जाएगा 56 माइनस एक्स प्लस 40 माइनस एक्स प्लस वाई, टोटल 96। ये कैंसिल हो गया तो x कैंसिल हो गया, तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0। अभी किया हमने y इक्वल टू एक्स, तो नाइदर वाला और बोथ वाला ये दोनों क्या हो गया हमारा इक्वल हो गया। अगर नाइदर 0 होगा तो बोथ भी 0, नाइदर 1 होगा तो ये भी 1 होगा। तो जैसा नाइदर होगा वैसा, मतलब जितने सारे एलिमेंट्स नाइदर वाले होंगे जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों पसंद नहीं करते, और वही होंगे जो बोथ वाले होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कंक्लूजन हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी होगा, नाइदर ए नॉर बी। उतार लीजिए। 64 क्या बोला है, इन एन ऑफिस द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक ओनली टी, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक ओनली कॉफी, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक both the drinks, and the percentage of employees who like neither of the drinks. 8:7:6:4. Find the percentage of employees who like neither of the drinks. सेम इस तरह का क्वेश्चन मैंने करा दिया है। ड्रिंक में क्या क्या है बोलिए, टी और कॉफ़ी, तो इधर टी इधर मैं ले ले रहा हूँ कॉफ़ी। ये 8:7:6:4। टी वाला कितना है 8x, और कॉफ़ी वाला 7x, बोथ वाला 6x, नाइदर वाला 4x। 8 से 14, 14 7 21 से 25x टोटल जोड़ के होगा, ये हो गया हमारा टोटल 25x, ठीक है। परसेंटेज नाइदर वाला कौन सा वाला, नाइदर कौन है 4x, तो 4x ओवर 25x इंटू 100 निकल जाए, एक्सेस कैंसिल, 25 100 कितना परसेंट होगा 16%। ऑप्शन डी करेक्ट सही है। 65 इन द प्रीवियस क्वेश्चन इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑफिस इज 150, मतलब 25x दिया हुआ है 150, तो x निकल जाएगा 6। हमको क्या चाहिए, हु लाइक ओनली टी कितना 8x है, तो 8 गुना 6 कितना होगा 48 आंसर होगा किसका 65 का। तो ये है हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन जो मैंने आपको कर दिया। अगर आपको भी लगे कि कहीं आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं कि सर मेरे लिए ये आप कर दें। ये क्लास 7 का था, आप चाहें तो क्लास 6 के लिए भी बच्चे कह रहे हैं, पर क्लास 6 के लिए हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल टाइम नहीं हो पा रहा है, और होगा तो ज़रूर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।